नरकटियागंज अनुमंडल में। क्या आप शादी कीजिएगा? कभी नहीं करेंगे, कभी उस शहर में तो कोई करेगा ही नहीं। अपने बेटी को कुंवारा रखेंगे लेकिन शादी नहीं बांधे रखिएगा। फर्ज की दीवार में द्रौपदी कहाँ लूटी थी, घर में या भीड़ बाजार में? पोस के सबके पढ़ावले बानी, बड़ा दुख से पोस के सबके पढ़ा के कोनो काम ना अपने बेटी से करो। बेटी दर्द सहती रही और जिसका अंजाम क्या हुआ, रातों रात मार के और लाश। सुमार के रात में बेटी का सरकार जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन होता कुछ और है। हम बात कर रहे हैं रक्सौल की उमेश प्रसाद की, जिनके पास 7 बेटियां हैं और इन्होंने कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझा। 7 बेटियां और 1 बेटा, आप समझ सकते हैं इन्होंने बेटियों को कितना प्यार और दुलार दिया। लेकिन दहेज के लोभियों ने इनके बेटी के साथ ऐसा घटना को अंजाम दिया है, और हम उस घटना को घटना नहीं कहेंगे और ना ही उसको अपराध कहेंगे, क्योंकि वो अपराध नहीं, घन्य अपराध है। क्योंकि किसी को मारकर और आधा शरीर जला के अधनंगा छोड़ दिया गया, ऐसा अपराध है यह। नरकटियागंज अनुमंडल के गोपालपुर थाना के घोगा पंचायत के कबिलसवा गांव की, और उमेश प्रसाद ने अपनी बेटी का शादी वही के दिगंबर शाह से की थी, जिनका पिता का नाम शंभू शाह था। और कैसे दहेज के लोभियों ने बराबर यहां तक कि उनके बच्चे को भी नुकसान कराया। क्योंकि जब वो नेहा जब प्रेग्नेंट थी, यानी कि मां बनने वाली थी, तो उनको इतना ना ज्यादा पिटाई किया गया कि डंकन अस्पताल, रक्सौल के डंकन अस्पताल में ही उनका बच्चा समय से पहले यानी कि 8वां हुआ और होते ही उस बच्चा का मृत्यु हो गया। और अनेकों प्रकार का दुख सहने के बाद में आखिर नेहा को 5 तारीख यानी कि 5/7/2022 को गोपालपुर थाना अंतर्गत घोगा पंचायत के कबिलसवा गांव में मार के और रात्रि को 2 बजे के आसपास में यूरिया और टायर से जलाया गया। और जब लोगों को खबर होने की सूचना मिली तो उसी तरह लाश को छोड़ के भागा गया। आइए, नेहा के पिता उमेश जी हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम रक्सौल वासियों से, बिहार वासियों से और इस देशवासियों से पूछना चाहते हैं, क्या यही बेटी पढ़ाओ और यही बेटी बचाओ है? एक पिता ने लगभग हर चीज गंवा दिया। दहेज उन्होंने जितना डिमांड किया था उससे अधिक दहेज दिया, फिर भी दहेज के लोभियों ने कैसे इनकी बेटी को जला दिया, टायर से, कागज से, टुकड़ा से, यूरिया से। बताइए, उस लड़की को आग के बदले, पति के प्यार के बदले लकड़ी भी नसीब नहीं हुआ, यूरिया और टायर से जलाया गया। और यह घटना गोपालपुर थाना की है। आइए, नेहा के पिताजी हैं उमेश जी, किस तरह से क्या कसर छोड़ दिया से आखिर दहेज के लोभियों ने ऐसा किया? कसर जितना शक्ति हमारे था सब दे लेकर 7-8 लाख रुपया का दान दहेज सब देकर शादी किए 2012 में। उसके बाद साल भर के बाद से प्रताड़ित करने लगा लोग। प्रताड़ित करके उसका बच्चा 8वां हुआ, वो भी मर गया। तो हमने अपने यहाँ लाकर उसको 2 महीना 4 महीना रखे, फिर वो लोग आया, फिर बुला कर ले गया, फिर प्रताड़ित किया और फिर ले आकर नारायणी हॉस्पिटल में बीरगंज भर्ती कर दिया और छोड़कर भाग गया। फिर हम वहाँ से ले आए, ले जाकर इलाज कराया मुजफ्फरपुर, वहाँ से ले आकर उसको रखे। 2017 में फिर उसको विदागरी हम कर दिए। यानी कि उमेश जी का साफ कहना है 2017 में ही इनके जो दामाद थे, नेहा के पति थे दिगंबर शाह, और उनके तीनों भाइयों ने उस समय मोटरसाइकिल और चैन के लिए, जी ना, मोटरसाइकिल और चैन के लिए उस समय भी
उनको आग के हवाला किया गया और केस ना हो उसके लेके इनसे बिना बताए नेपाल के शहर बीरगंज के नारायणी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और उस समय भी नेहा को जलाया गया था। उसके बाद में किस तरह क्या हुआ कुछ बताइए। उसके बाद में फिर हम 2017 में हॉस्पिटल ले गए, उस मुजफ्फरपुर वहाँ से ले आए, फिर मोतिहारी ले गए उसको अथी में ही कोर्ट में। उस समय केस नहीं किए थे? केस किए थे गोपालपुर थाना में। हाँ, तो फिर क्या हुआ? गोपालपुर थाना में सब किसी का नाम काट दिया और एक आदमी का नाम उसका रख कर बाकी सब लोग का हटा। ऐसे है हमारे बिहार पुलिस, ऐसी है हमारी बिहार पुलिस की थाना। धिक्कार है, इन्होंने 2017 में जिन जिन पे केस किया हुआ था, 14 में केस किए थे, 2014 में केस किए थे और पैसा लेके सबका नाम काट दिया गया और सिर्फ एक को आरोपित बनाया गया। अगर उसी समय अगर थाना ने अगर अच्छे से जांच की होती तो शायद आज नेहा जिंदा रहती। जिंदा रहती नेहा, आज इस तरह की घटना हुई भी नहीं करती। उसके बाद सुनने में आया आपके दामाद एक और शादी किए हुए हैं। उसके बाद सुनने में आया कि एक और शादी कर लिया नेपाल में, नेपाल के भिसुआ में, सिकटा भिसुआ में। उसके बाद हम गए वहाँ तो हमसे भेंट करने नहीं देता था, बोलता था कि ना नहीं है वो। 4-5 साल के बाद में 25/6 को हमारे पास लेकर आया और बोला कि केस उठा लीजिए। तो हम बोले कि जो ले जाओ, फिर आओ जाओ, कार्तिक में हम केस उठा लेंगे, बढ़िया से रखो, 2 शादी कर लिया है उसको भी बढ़िया से रखो, हमारे बेटी को भी बढ़िया से रखो। अब बताइए, एक पिता अपने दामाद को खुश रखने के लिए, बेटी को खुश रखने के लिए यहाँ तक इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। चलिए आप दूसरा शादी भी कर लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम मेरी बेटी को खुश रखिए। आइए, नेहा की माता जी हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कमी रह गई, कहेंगे क्या हो गई रहे से माने रोगा 7 को बेटी भैया के बाद में भी इतना लाड प्यार देते रही। एगो लड़की उ लोग से संभाल ना गई, आग के हवाले कर देलक लोग। हाँ, आग के हवाले बेटी के हमरा कह दे। बेटी तो आर के दिन फोन कैलक तो कहे पापा के पठाओ पैसा लेके, ना तो हमरा के मुँह दिलो। हाँ, पापा के बैठाइया पैसा लेके, ना तो मुँह दिलो हमरा के। तो हमने पैसा के व्यवस्था करत रही तला सुमार के रात में बेटी के हमरा जरा देलक, बेटी के हमारा बेटी से में भीड़ देलक, हमरा थाना में अटका करे देलक बेटी के हमरा। जब भी नेहा के माता और पिता नेहा से मिलने जाते थे तो मिलने नहीं दिया जाता था और ऐसे कहा जाता था उनके पति जो दिगंबर शाह है, नेहा को से तेरा बाप कल मुआ है, परचुआ है, आएगा तो लात से मारेंगे, जूता से मारेंगे। लेकिन एक बेटी दर्द सहती रही और जिसका अंजाम क्या हुआ, रातों रात मार के और लाश चलाया गया। एगो बात बताई, रुआ तो 7 गो बेटी बा, तो बड़ा दुख से अपने बेटी से पोस के सबके पढ़ाओले बानी, बड़ा दुख से पोस के सबके पढ़ा के कोनो काम ना अपने बेटी से करे देते रहनी है। कौन से बेटी जा जाइए से था करिए, तब हमरा बेटी के इतना मार मरलक, मुंह बांध के थाया पर बैठा देले रहे पहले। बेटी के हमारा बड़ा दशा गइले, बेटी हमारा आगे बेट नहीं करे दे रहा। अगर पति ऐसे होते हैं तो धिक्कार है ऐसे पति पे जो औरत को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं और दहेज के लिए एकाएक रात में मार के और यूरिया और ट्यूब से जलाते हैं। धिक्कार है ऐसे पति पे और धिक्कार है ऐसे समाज पे। एगो बात बताई, करत रहन काहे पैसा लाउरी दहेज दे हमरा के, हम कहाँ से ले आके दिए? हमने 7 गो लड़का खाए वाला एगो दुकान बा, खेत बाड़ी नहीं के, कहाँ से ले आके हम पैसा हरदम पैसा ला फोन करत रहल, तो पैसा मांगे अपने मतारी से। जैसे कि नेहा के पिताजी बतला रहे थे, ऐसे इन्होंने नेहा की शादी में लगभग 7 लाख रुपया खर्चा किए हुए थे, 7 लाख, और इनके पास 7 बेटियां हैं, यानी कि 7 × 7 = 49, 50 लाख रुपया
टोटल बेटी के शादी में खर्चा करे तो 50 लाख रुपया का खर्चा आता है, और बढ़िया बढ़िया मध्यम परिवार का हालत खराब हो जाएगा एक बेटी का शादी करने में। और इनके पास तो 7 बेटियां हैं, लेकिन इन्होंने भेदभाव नहीं किया। लेकिन दहेज की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, किसी से मांगने की लगातार मांगत रहे लोग का। 10 दिन 15 दिन में बेटी चुरा के मर गया सन तो फोन करी तो कोई पैसा बेटाओ तो हमको हम कहाँ से धर दो खाना के चला 2 साल से हम कहाँ से ले आई लड़का से के पढ़ाई खाएम सन की तोरा के पैसा दी सन वही मारा तो और नेहा की बहन है, थोड़ा सा इधर आइए आप, हम आपसे बात कर। आप लोग तो माने सहेली की तरह होंगी, हर सुख दुख एक बहन से शेयर करती है। से यहाँ पे आ जाइए। से माँ से इसलिए और पिता से नहीं कहेंगे ताकि वो लोग चिंतित हो जाएंगे। आप बात नहीं करते थे क्या अपने दीदी से? जी करते थे ना, लेकिन ऐसे वो नहीं हम लोग को उतना बताती थी। बोलती थी कि बताने के बाद उनके पति जो होता था ना, उनको ब्लैकमेल करते थे कि तुम बताओगे तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। वो बात हम लोग से करती थी, बट किसी और के नंबर से करती थी। वो अपने नंबर से कभी हमसे बात भी नहीं कराया करते थे हम लोग से। अब बताइए, एक माँ बहन और पिता से बात करने के लिए मोबाइल भी छीन लिया गया था। ऐसे क्रूर और कसाई पति दिगंबर साथ है। एक बहन से भी बात करने के लिए नेहा दूसरे की किसी के मोबाइल का सहारा लेती थी। लेकिन हम एक चीज पूछना चाहते हैं उस समाज से, और खास करके पश्चिमी चंपारण अनुमंडल के लोगों से जानना चाहते हैं से कब तक बांधे रखिएगा फर्ज की दीवार में? द्रौपदी कहाँ लूटी थी, घर में या बीच बाजार में? हम नेहा के बहन से भी कुछ और जानते हैं। सुनने में आया था कुछ दिन पहले यहाँ पे आई हुई थी क्या? जी हाँ, कुछ दिन पहले आई हुई थी, मानिए 8 दिन पहले। हाँ, अगले शनिवार को आई हुई थी। वो कुछ नहीं बतला रही थी से हमारा दाम्पत्य जीवन कैसे चल रहा है, जैसे कि आपके जिया जी ने दूसरा शादी कर लिया था, इस सब के बारे में कभी खुल के बात नहीं करती थी। नहीं, हम लोग से कुछ नहीं बोलती थी। बस बोलती हुई थी ना कि जैसे उसको जितना मान होता है ना उतना मान हम लोग को भी होता है। हम लोग कितना पूछे, हम पूछे, मेरे पड़ोसन का सबको ही पूछा, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। बाद में पता चला कि वो लाने से पहले वहाँ उनको बोल के लाए हुए थे कि ऐसा कुछ नहीं, जाके वहाँ पे कुछ नहीं बताने के लिए ना, कि तुम आने के बाद तुमको मारेंगे पीटेंगे, जिस डर के से वो नहीं बताती थी यहाँ कुछ। बताइए, एक दहेज के लिए किसी भी लड़की को मार देना, यूरिया से जला देना, ट्यूर से जला देना, बताइए कितना अगण्य अपराध है ये। तो वो गलती तो समाज वाले पे ना है। अगर समाज वाला वैसा उंगली उठाएगा तो आज के बाद कभी कोई लड़का कभी किसी को मारेगा ही नहीं मारेगा। जब समाज वाला ही नहीं उठाएगा तो कोई कैसे करेगा? इस तरह की अगर घटना होती है तो हमको लगता है पिता अपने बेटी को कुंवारा रखेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, क्योंकि जीते जी पिता के सामने अगर किसी बेटी की अर्थी उठती है और वो भी यूरिया से जलाया जाता है, ट्यूर से जलाया जाता है, तो क्यों कोई पिता अपनी बेटी को उस जल्लाद के और उस रहमी दामाद को क्या खोजेगा? आइए, उनकी माता जी है, एगो बात बतलाई। रुआ लोगन जब पता चलल हमारा बेटी के मार के जला के बीक दहल गई बा, तो गैनी लोगन तो तहाँ घर में क्यों ना रहे लोग? ताला मार के भाग गई बड़ा सन। हम रोत रहे तो उतना दूर के लोग एकागो निकले, एकागो लोग निकले तो कोई हमके डरे ना बोली ने सन। ओकर मतारी डाई नहीं है, ओकर डरे हमके कौन ना बोली ने सन ओकनी से। ये बात वहाँ के लोग कहे। लेकिन हम घोगा पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहते हैं, क्या प्रतिनिधि क्या ऐसे होते हैं आपके सामने किसी की बेटी को रात्रि में जलाया जाता है और आपको खबर तक नहीं है? हम पूछना चाहते हैं गोपालपुर थाना के, क्या आपको इतना तक सूचना नहीं है और रात्रि में किसी की लाश जलाई जा रही है? दादा बेटी के नहीं लगन जाए, हमरा बेटी के मुंगा दे लकड़े दादा की घर में रख लेबा तो पुलिस फोन क के घर में जंगला मुंगे देखला चिल्ला लगनी तो लोग जुटल मुंगा के तो पुलिस गइला सन मने खोजे उहा चित्ता चार के पुलिस हमरा औरता खसन त कोई आ दादा रे वाला हमके बेटी नहीं के का बोल नहीं के का से बेटी के दर्द नहीं की लगन जाना हमरा बेटी के मुंगा के कहां बिकले बारे दादा तो पुलिस गई खोजे ना तो ना जात रहे, पुलिस ना जात रहे, कोई पहले रोगा लगन अपन पता करी। और यह अपराध नहीं है, यह घन्य अपराध है और हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे इसकी जांच जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा रक्सौल की कोई भी बेटी
बेटियां उस अनुमंडल में शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। यहाँ की बेटियां कुंवारी बैठ जाएगी, लेकिन कभी भी उस अनुमंडल में यहाँ के पिता शादी नहीं करेंगे। आइए उनके, आप किस तरह से न्याय की मांग करते हैं? थोड़ा हम अजन हमारे बेटी के जरल बा ओने को जर जाओ, आ जाओ हम जा रहे हम। हां, फांसी का सजा है ना तो जिंदगी भर जेल में रहो, जिंदगी भर जेल काटू। जब हमारी बेटी और आ गल वो जेल में रहो। से बेरहमी से आपके बहन के साथ हुआ है। आप एक बात बतलाइएगा, अगर आपकी शादी संबंध का बात अगर उधर चलता है, खास करके नरकटियागंज अनुमंडल में, क्या आप शादी कीजिएगा? कभी नहीं करेंगे, कभी उस शहर में तो कोई करेगा ही नहीं करेगा। जब तक जो ऐसा काम किया है ना उसको फांसी का सजा ना मिल जाए तब तक। एक बात बताइए, आप जिला प्रशासन से, खास करके दिगंबर साहब इसमें जितने आरोपित हैं, उसको क्या चीज की मांग करता है, किस सजा की मांग? उनको फांसी की सजा दिया जाए, तब तो पता चलेगा ना उनके घर वाले को कि किसी की बेटी को मारना कितना आसान होता है, या फिर दर्द क्या फील होता है किसी को। उसका बच्चा मरेगा तब ना उसको भी पता चलेगा। इसलिए हम लोग का तो डिमांड है कि फांसी का सजा ही मिले तो मिले, नहीं तो उम्र कैद की सजा मिले, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलना चाहिए। से घर में छोटी बहनें, 7 बहनों में सबसे छोटी हैं, दहेज के लिए किसी को मार देना, ऐसे तो बेटियां कुंवारी बैठ जाएगी लेकिन शादी नहीं करेगी। जी ऐसे नहीं किसी के साथ करना चाहिए। उनके भी पास बेटी होगी, उनके पास है 2 बेटी, उनको भी वैसे करेगा सब, उनकी बेटी के भी साथ, तब ना उनको अच्छा लगेगा कैसे करता है सब दूसरे की बेटी के साथ। एक बात बतलाइए, जिस तरह से यह घटना घटी है, खास करके अगर किसी भी बेटी का, अगर आपका शादी अगर उस अनुमंडल, उस पंचायत में हो तो क्या कीजिएगा? हम उस पंचायत में कभी शादी नहीं करेंगे जब तक उन सबको फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती या फिर उम्र कैद की सज़ा नहीं मिल जाती। ये नेहा की सबसे छोटी बहन है, 7 बहनें एक साथ इस घर में खुशी खुशी रहती थी। एक संगे सब रहिया सन, सबका मुड़ी बाने, सब एक में खोइया सन, एक लगे सुतिया सन, सब एक लगे रहिया सन। आखिर दहेज की आग में बिहार में कितनी बेटियों को जलाई जाएगी? आखिर कितनी बेटियां इस बिहार में आग के भेंट यानी कि दहेज की भेंट में आग की बलि चढ़ती जाएगी? हम पूछते हैं उन दहेज के लोभियों से, हम पूछते हैं उस दहेज के लोभियों से, आप बोलते हैं दुल्हन ही दहेज है, तो फिर क्यों किसी को बेटी को रात के अंधेरे में मार के और यूरिया से और ट्यूब से जलाते हैं? हम पूछते हैं गोपालपुर थाना से, रात्रि में एक लाश जलाया जा रहा है और खबर भी नहीं होती है। किस तरह का खुफिया तंत्र इस बिहार में है? हम पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से, यह अपराध है या घन्य अपराध है?